चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव सामने है और उसके लिए बीजेपी का मंथन भी जारी है। दिल्ली में कल 6 राज्यों को लेकर एक बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में उन सीटों के लिए खास रणनीति तैयार की गई जहां पिछले चुनाव में पार्टी की हार हुई थी। उन सीटों के लिए 3-3 नामों का एक पैनल भी तैयार किया गया है और 29 फरवरी को होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उन्हीं पैनल से उम्मीदवारों के नाम पर मुहर भी लग सकती है। चौबीस में 400 पार। लोकसभा चुनाव के ऐलान में अब महज चंद रोज ही बचे हैं। लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। एक तरफ जहां बैठकों का दौर चल रहा है, जहां चुनाव की हर छोटी बड़ी रणनीति बनाई जा रही है, तो दूसरी तरफ पीएम देश के कोने कोने पहुंच रहे हैं, राज्यों और शहरों का दौरा कर रहे हैं और लाखों करोड़ों की सौगात दे रहे हैं। यानी आम चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी भी दिनों दिन पुख्ता और धारदार होती जा रही है। पहले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। पीएम अपनी जनसभाओं और रैलियों में बार बार हुंकार भर रहे हैं कि इस बार बीजेपी को 370 सीटें मिलेंगी तो एनडीए रहेगा 400 के पार। अब इसके लिए तैयारी भी तो मुकम्मल होनी चाहिए। लिहाजा सीटों के तालमेल और उम्मीदवारों के चयन को लेकर बीजेपी संगठन की बैठकें जारी है, जहां बहुत बारीकी से हर रणनीति के उद्धार देने के लिए समीकरण बनाए जा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की मैराथन बैठक हुई, जिसमें 6 राज्यों की बीजेपी कोर कमेटी के सदस्य, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महासचिव बीएल संतोष शामिल हुए। पहले दौर की बैठक में यूपी, तेलंगाना, केरल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की कोर कमेटी के सदस्य शामिल हुए। यूपी की सीटों पर मंथन के लिए बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, यूपी के संगठन महासचिव धर्मपाल शामिल हुए। बैठक में राज्यों की सभी 80 लोकसभा सीटों पर मंथन हुआ। रायबरेली और मैनपुरी सीट पर खास फोकस रहा। साथ ही एमएलसी चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। केंद्रीय नेताओं ने पश्चिम बंगाल को लेकर भी राज्य कोर कमेटी के साथ राज्य की सभी 42 सीटों के लिए रणनीति बनाई गई। पीएम मोदी के 1 और 2 मार्च के दौरे की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। तेलंगाना के नेताओं के साथ सभी 17 सीटों पर मंथन हुआ। छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ भी केंद्रीय नेतृत्व ने सभी 11 सीटों पर मंथन किया। इस बार नए चेहरे उतारने पर भी मंथन किया गया। छत्तीसगढ़ को लेकर 27 या 28 फरवरी को फिर बात होगी। वहीं राजस्थान के नेताओं के साथ राज्य की सभी 25 सीटों पर मंथन हुआ। ऐसा माना जा रहा है कि पहली लिस्ट में राज्य के 7 से 9 उम्मीदवार घोषित किए जा सकते हैं। बैठक में इन राज्यों की उन सीटों पर मंथन हुआ जिन पर पिछले चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों की हार हुई थी। इन सीटों के लिए उम्मीदवारों की 3-3 नामों की लिस्ट पर मंथन हुआ। यूपी की तरफ से भी हारी हुई सीटों पर 3-3 नामों के साथ वाराणसी से सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम की सूची पेश की गई। अब 29 फरवरी को होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इस लिस्ट को पेश किया जाएगा और उन पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी 29 फरवरी या फिर मार्च के शुरू में ही उन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। सूत्रों की माने तो पहली सूची में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का नाम शामिल होगा। हारी हुई सीटों के अलावा कुछ जरूरी नामों को भी रखा जाएगा। पहली सूची में करीब 100 उम्मीदवारों का नाम होगा। बीजेपी के आला नेताओं ने इन राज्यों में एनडीए गठबंधन सहयोगियों को दी जाने वाली सीटों पर भी मंथन किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।